दोस्तों अगला ट्रेड है नीड फॉर नार्सिसिस्टिक सप्लाई। अब यहाँ पे नार्सिसिस्टिक सप्लाई क्या है इसको समझना पड़ेगा। दोस्तों नार्सिसिस्टिक सप्लाई का मतलब होता है नीड फॉर एक्सेसिव वैलिडेशन एंड एडमायरेशन। वो लगातार वैलिडेशन और एडमायरेशन सीख करते रहता है। वो चाहता है कि लगातार लोग उसको तारीफ करें और इसके लिए वो शो ऑफ करेगा। दोस्तों यही नीड फॉर नार्सिसिस्टिक सप्लाई, वैलिडेशन और एडमायरेशन ही उसके सारे एक्शन को डिक्टेट करता है। मतलब उसके किसी भी एक्शन को करने के सेंटर में ये भाव रहता है कि लोग मुझे प्रशंसा करें, वैलिडेशन करें या एडमायर करें कि देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। उसका एक एक एक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग उसके बारे में उसके लेकर के क्या राय बनाएंगे। तो ये जो नार्सिसिस्टिक सप्लाई है ये उसके एक्शन को डिक्टेट करता है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान देना कि किसी भी नार्सिसिस्ट का जो एक्शन है उसके नीड फॉर नार्सिसिस्टिक सप्लाई के चाहत से आता है। दोस्तों यहाँ पर मैं श्रीमद् भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहूंगा, जहां श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि कोई भी कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, सही या गलत नहीं होता। उसमें जब आप किसी कर्म को करते हो उसके पीछे तुम्हारी मंशा क्या है, वो उस कर्म को अच्छा या बुरा, धर्म या अधर्म बनाती है। ऊपर ऊपर से देखने पर दोनों ही कर्म एक जैसे लगते हो, लेकिन उसको करने वाले कर्ता का मंशा क्या था वो आपको बताता है कि कोई कर्म अच्छा था या बुरा था। महाभारत की लड़ाई में भी कौरवों ने भी हथियार चलाए थे और उठाए थे, वहीं पांडवों ने भी हथियार चलाए थे, लेकिन दोनों के हथियार चलाने में बहुत फर्क है। कौरवों का हथियार चलाना लालच से आया था, अधर्म से आया था, और राजपाट को हथियाने अपने भाइयों के साथ अन्याय से आया था। लेकिन पांडवों का जो तीर चलाना था कौरवों के अगेंस्ट, वो धर्म की स्थापना के लिए आया था। बाहर से दोनों तीर का चलना किसी थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे व्यक्ति को लगेगा कि दोनों एक्शन में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन भी तीर चला रहा है, कर्ण भी तीर चला रहा है, तो दोनों तीर चलाने में ऑब्जेक्टिव डिफरेंस क्या हुआ? दोस्तों दोनों तीर चलाने में डिफरेंस ये है कि अर्जुन धर्म की स्थापना के लिए तीर चला रहा है क्योंकि उसके साथ भगवान श्री कृष्ण है, और कर्ण जो तीर चला रहा है वो अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए तीर चला रहा है, और उसका दोस्त लालच से प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक्शन एक जैसे नहीं हुए। इसलिए एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के मंशा को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऊपर से प्रिटेंड करेगा कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं सब करता हूँ, देखो मैं दान दक्षिणा देता हूँ, लोगों को भंडारे में खाना खिलाता हूँ, कंबल बांट देता हूँ। लेकिन इसके पीछे आपको सोचना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का मंशा क्या है, वो इससे क्या करवाना चाहता है। क्या एक्चुअल में उसको दान देना ही उसका मेन मोटिव था, या वो फोटो खिंचवा के कोई अच्छा सा इमोशनल म्यूजिक डाल करके उसको इंस्टाग्राम और यूट्यूब में रील के तरह प्रोजेक्ट करवाना, ताकि लोग उसमें कमेंट कमेंट कर पाए कि ह्यूमैनिटी इज अलाइव हियर, इंसानियत अब भी जिंदा है, कमेंडेबल भाई, कुडोज भाई। इस तरीके का नार्सिसिस्टिक सप्लाई का जो एडमायरेशन है, वैलिडेशन सीख करने का चाहत तो उसके एक्शन के पीछे नहीं है। तो इसको समझना पड़ेगा हमको। किसी भी व्यक्ति के एक्शन को बाहर से देख करके मत जस्टिफाई कीजिए, उसके पीछे जो मंशा है उसको आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है उस एक्शन को। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा और लोग क्या कहेंगे को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। उसका नार्सिसिस्टिक सप्लाई इन सारे चीजों से आता है। अगर उसका इमेज टॉर्निश हो गया समाज के बीच तो उसे बहुत ज्यादा धक्का लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति का एक्चुअल में तो कोई ऑथेंटिक सेल्फ रहता नहीं है। वो समाज के सामने एक इमेज पोर्ट्रे करता है और उस इमेज को ही जीता है, और उसे लगता है कि वो इमेज ही उसकी रियलिटी है। पर उसको आपको समझना होगा कि उसका इमेज उसका रियलिटी नहीं है। चार लोग क्या कहेंगे, देखी तेमन काय कही, समाज में उठने बैठने के लायक नहीं रहेंगे। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति नार्सिसिस्टिक सप्लाई के लिए एक्सेसिव शो ऑफ करेगा। वो बहुत ज्यादा बन ठन के अपने आप को दिखाएगा, और अपने आसपास चापलूस दोस्तों का एक फौज खड़ा कर लेगा जो लगातार उसकी चापलूसी करते रहेंगे। मिर्जापुर मूवी में हमने देखा है वो नारा लगाते रहता है, लाल फूल पीला फूल मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। इस तरीके से लगातार उसका चापलूसी करने वाले दोस्तों का एक फौज खड़े रहता है जो उसको सही गलत नहीं बताते। सिर्फ अपना स्वार्थ और अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो अपने किसी दोस्त को लगातार चने के झाड़ में चढ़ाते रहते हैं और उसका शोषण करते रहते हैं। वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति इन लोगों को नार्सिसिस्टिक सप्लाई के लिए इनके इच्छाओं को और उसके स्वार्थ को पूर्ति करते रहता है। आपने ऐसी महिलाओं को बहुत देखी होंगी
जो ऊपर से नीचे तक, नक से सीख तक पूरा मैचिंग पहने रहते हैं। उनके नाखून के कलर, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ी, बैंगल्स, ज्वेलरी सब मैचिंग में रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एकदम टिप टॉप होकर के चलते हैं। तो ये जो शो ऑफिस कल्चर है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं किसी को तैयार होने या खुद को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर नार्सिसिज्म एक हद से ऊपर तक जाता है और ये शो ऑफ के लेवल पर चले जाता है। दोस्तों, इसके पीछे का मनोविज्ञान को समझते हैं कि कोई व्यक्ति शो ऑफ क्यों करता है। जो व्यक्ति शो ऑफ करता है वो अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहता है और उस इनसिक्योरिटी को, उस आंतरिक अपूर्णता को ढकने के लिए वो एक्सटर्नल सोर्सेस को यूज करता है। अच्छा कपड़ा, मैचिंग कपड़ा पहन लेगा या वो बड़ा सा गाड़ी ले लेगा फॉर्च्यूनर टाइप का। भले वो कमाता कितना भी हो लेकिन बड़े गाड़ी में चलेगा, महंगे होटलों में खाएगा, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, महंगे गैजेट्स लगेगा और उसके इनकम और ये खर्चे भले वो मैच ना कर पाए लेकिन वो इन सारे चीजों को कंटिन्यू करेगा क्योंकि वो व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। आपने ऐसे व्यक्ति का गाड़ी तो बहुत देखा होगा जो बाहर से बहुत ज्यादा मस्कुलर और बड़ा सा रहता है, सामने बोर्ड में लिखा रहता है ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रांताध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, इन सारे नेम प्लेट का मतलब क्या है कि उसका अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति यह चाहता है कि आप जानो कि वो कौन है। वो अपने आप को चाहता है कि मैं कुछ हूँ, मैं विशिष्ट हूँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति सच में विशिष्ट होता है, जो एक्चुअल में जिसके कैरेक्टर में वजन होता है, दम होता है, वो अपने गाड़ी में कभी भी इस तरीके का अध्यक्ष अध्यक्ष लिखवा करके नहीं घूमते रहेगा। आप इमेजिन करोगे इतिहास में जितने भी वजनदार पर्सनालिटी हुए, कबीर साहब जी, गौतम बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी, आप सोचिए कि वो गाड़ी से उतर रहे हैं और उनके गाड़ी के सामने लिखा होगा अखिल भारतीय कबीर समाज और कबीर साहब जी निकल रहे हैं। आप सोचिए कि उस व्यक्ति को कभी इन सारी चीजों को जरूरत पड़ी होगी। जो व्यक्ति जितना अंदर से खाली होगा, उस खाली और आंतरिक अपूर्णता को भरने के लिए वो एक्सटर्नल सोर्सेस का सहारा लेगा और इस चक्कर में वो शो ऑफ करेगा। वो शो ऑफ के लिए वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई का वो जरिया होता है।